गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो गया है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जितना इम्पोर्टेंस हमारा यहाँ 12th एग्जाम में है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका फिजिक्स सब्जेक्ट में भी है। ठीक है, आपका तो +1 में भी डिफरेंशिएशन आया है, +2 फिजिक्स में भी आएगा और यहाँ पर भी आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पे भी ये इम्पोर्टेंट है। इसको करने के बाद हम मूव करेंगे इंटीग्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। इसका थोड़ा सा पार्ट हम करके आए हैं +1 क्लास में। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकाल के आए थे हम, वहां पे सिंपल फॉर्मूला लगा करके। यहाँ पे डिफरेंशिएशन को हम और ज्यादा डीपली पढ़ेंगे। उस डिफरेंशिएशन को करने से पहले हम थोड़ा सा अब रिवाइज करेंगे अपना लिमिट्स का चैप्टर। ठीक है, तो लिमिट्स थोड़ा सा बेसिक अगर हमारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन हमें ज्यादा मुश्किल यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो लिमिट्स के कुछ फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पहले हम वो रिवाइज करते हैं। क्या होता है कि लिमिट जब किसी कांस्टेंट के ऊपर लगाते हो, और लिमिट क्या है हमारी, x टेंड्स टू a, तो मतलब x जहां जहां होगा वहां पर a अप्लाई होता है। जब ये हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ पे x है ही नहीं, x नहीं है तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी और सीधा आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे c ही, वही कांस्टेंट अगर हमारा यूं का यूं आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ लिमिट की बात करें। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल 100% कंसंट्रेशन के साथ आपको डिफरेंशिएशन के साथ पढ़ना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में अगर आपकी बिल्कुल कंसंट्रेशन अच्छी होगी तो इंटीग्रेशन इसका जस्ट अपोजिट है, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फिर क्या है, क्या पढ़ के आए हैं हम बेटा कि लिमिट जब आप दो फंक्शंस के डिफरेंस पे या सम के ऊपर लिमिट को अप्लाई करते हो तो दोनों के ऊपर लिमिट अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू fx प्लस माइनस gx है तो fx के ऊपर अलग लग जाएगी, प्लस में gx के ऊपर अलग लग जाएगी। माइनस कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सिंपल है। मल्टीप्लाई में भी सेम है। क्या है मल्टीप्लाई में कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है उसके ऊपर हमें लिमिट लगानी है तो लिमिट दोनों के ऊपर अलग अलग लग जाएगी और बीच में हमारा प्रोडक्ट रह जाएगा। यहाँ पे भी है कि लिमिट x टेंड्स टू a, अगर डिवीजन में दो फंक्शन है तो दोनों के ऊपर अलग अलग से लिमिट अप्लाई हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो लिमिट x टेंड्स टू a जो यहाँ पे डिनोमिनेटर बना रहा है ये 0 के इक्वल ना आए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा क्या होगा, ये नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है बेटा लिमिट x टेंड्स टू a, अगर कोई फंक्शन है उस फंक्शन को किसी c से मल्टीप्लाई कर रखा है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और ये लिमिट हमारे फंक्शन के ऊपर जाके अप्लाई हो जाएगी। राइट, फिर क्या है हमारे कुछ फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या थे कि लिमिट x टेंड्स टू a है और x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n बाय x माइनस a है। और यहाँ पे लिमिट मैंने कैसे याद करवाई थी कि जो यहाँ पे आपका कांस्टेंट है a की जगह, जैसे ये a है तो x इस a को टेंड करना चाहिए, यहाँ पे x इस a को टेंड करना चाहिए, तो यहाँ पे n जो ये पावर है ये आगे आ जाएगा और a की पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो ये कांस्टेंट है यहाँ पे x है, यहाँ पे a है, तो वही जो बेस है ऊपर वही बेस आपका नीचे डिफरेंस में आना चाहिए। तो यहाँ पे a की जो ये पावर है n ये आगे आ जाएगी और a की पावर 1 कम यहाँ पे हो जाएगी। इनको याद करने की कुछ ट्रिक्स आप अपने आप बना लेंगे। साइन x बाय x है और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, मतलब जो यहाँ साइन के साथ एंगल लगा हुआ है, साइन x है तो x टेंड्स टू 0। अगर साइन 2x है तो ऊपर 2x है, एंगल 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए और 2x टेंड्स टू 0 यहाँ पर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल हमारा बाय में और वही एंगल 0 को टेंड करे तो आंसर हमारा डायरेक्टली लिमिट का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, फिर है लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x बाय में x है, 10x बाय में x है तो और x टेंड्स टू 0 लिमिट है तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके अलावा हमारा एक दो फॉर्मूला और बचा हुआ है वो हम इसमें रिवाइज अपने आप कर लेंगे। ठीक है, जो भी बेसिक हमारा जो आगे यूज हो सकता है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है।
ठीक है, अब हम मूव करेंगे डिफरेंशिएशन के ऊपर। अब नेक्स्ट है बेटा, हम दे रहे हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देती हूँ, हालांकि इसकी डेफिनेशन से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा काम कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, सिर्फ इसकी नोटेशन से स्टार्ट होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे पॉइंट, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें डिफरेंशिएशन निकालना आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा फिर भी मैं बेसिक इसका आपको बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। हमने क्या किया है बेटा यहाँ पे कि कोई फंक्शन लिया, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ x। ये तो यहीं से क्लियर हो गया कि हमारे पास एक y फंक्शन है जो किस में है, x वेरिएबल के अंदर है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं और पहले जाऊं तो हमने किया था डिफरेंशिएबिलिटी। क्या था हमने, डिफरेंशिएबिलिटी हमें क्या बताता था कि कोई फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, उसका डेरिवेटिव निकलेगा या नहीं उस पॉइंट पे, ये हमने वहां पे चेक किया था। ठीक है, अब उसके बाद डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकल रहा है तो वो क्या आएगा, उस डेरिवेटिव को निकालने का जो प्रोसेस है उसका नाम दे रखा है यहाँ पे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो हमने लिया यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स को, एक हमने फंक्शन ले लिया x में। ठीक है, अब हमने क्या किया, x क्या किया, स्मॉल इंक्रीमेंट किया है। ये डेल्टा x जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, फिजिक्स में तो हम बहुत बार देखते हैं कि डेल्टा x हमने स्मॉल इंक्रीमेंट किया। स्मॉल इंक्रीमेंट किसमें किया है आपने, x के अंदर थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिया, स्मॉल। डेल्टा y किसमें हो गया, स्मॉल इंक्रीमेंट इन y। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे डेल्टा y बाय में डेल्टा x, जो स्मॉल इंक्रीमेंट y और x में किया उसको ऐसे बाय में लेके और इसके ऊपर हम लिमिट लगा दे डेल्टा x टेंड्स टू 0। मीन्स कैसे लगाया हमने, डेल्टा y बाय डेल्टा x और लिमिट लगा दिया डेल्टा x टेंड्स टू 0। अगर इसकी वैल्यू जो आपने यहाँ पे लिख दिया, अगर इस कंप्लीट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, आइदर दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वैल्यू आपकी चाहे पॉजिटिव आए नेगेटिव आए वो एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो फाइनाइट हो। अगर इसकी आंसर, इस टर्म के आंसर एग्जिस्ट कर रहा है और वो फाइनाइट है तो मतलब क्या है, जो हमारा फंक्शन है ये y, इसका डिफरेंशिएशन वहां पे हो गया। ठीक है, अब हमने उसको और दोबारा से हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इस कंप्लीट का जो मैंने यहाँ बॉक्स में लगा रखा है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन y बाय स्मॉल इंक्रीमेंट इन x और स्मॉल इंक्रीमेंट x टेंड्स टू 0, जो ये वैल्यू है, जो ये बॉक्स है, इसको ही नाम हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, d बाय डी एक्स ऑफ y। क्या पढ़ेंगे आप सभी से, d बाय डी एक्स ऑफ फंक्शन y। d बाय डी एक्स किसका कर रहे हैं, y फंक्शन का कर रहे हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो y फंक्शन है इसको हम चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन x। जो यहाँ नीचे लिया जाता है, इस फंक्शन को इस नीचे वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे तो वो हो गया हमारा y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन x। ठीक है, अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शन है और जो आपने स्मॉल इंक्रीमेंट किया, वो स्मॉल इंक्रीमेंट उस फंक्शन में जाके ऐड कर दे और इस देखो ये बन गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स में वो स्मॉल इंक्रीमेंट हमने ऐड कर दिया। फिर क्या है, जो ओरिजिनल हमें फंक्शन दे रखा है वो सब्ट्रैक्ट किया और बाय में जो स्मॉल इंक्रीमेंट आपने x के अंदर किया था उससे हमने डिवाइड कर दिया और उसी से हमने लिमिट टेंड्स टू 0 यहाँ पर लगा दी। ठीक है, तो ये ही बात ये है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी का ही नाम हमारा क्या है, d बाय डी एक्स ऑफ y। y को लास्ट में बोलना है। और अभी तक हम क्या यूज करते आए थे कि अगर फंक्शन एफ एक्स का हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, एफ डैश एक्स, मतलब कि इसका हमने निकाल दिया डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी बेसिक इसकी डेफिनेशन। अब हम करेंगे बेटा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज। डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट फॉर्मूला जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं +1 क्लास में, वहां पे हमने क्या किया था कि d बाय डी एक्स ऑफ फंक्शन x रेज टू पावर n। अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है तो यहाँ पे n को हम पावर को आगे ले जाते हैं डिफरेंशिएशन में
और जो x की पावर है पहले जितनी थी उससे एक कम कर देते हैं, ठीक है। जो पावर है वो आगे और x की एक पावर हम कर देंगे कम। सेकंड क्या है, इसमें भी हमें देखो ये लीनियर फंक्शन दे रखा है, अंदर हमें लीनियर फंक्शन दे रखा है, इस लीनियर फंक्शन की होल पावर दे रखी है n। तो ऐसा जब आपको दे रखा हो तो हम क्या करके आए थे, सबसे पहले तो ये पावर आगे आ जाएगी, ये पावर गई आगे आ गई। फिर जो ये फंक्शन है ये कंप्लीट फंक्शन एज इट इज, इसकी एक पावर होल की एक पावर कम कर देंगे, पहले n थी अब हो गई n-1। इसके बाद भी हमारा डिफरेंशिएशन रहेगा। क्या करना है, क्योंकि ये फंक्शन हमारा क्या है, लीनियर है और इस लीनियर में क्या है, x वेरिएबल दे रखा है। तो अब इस टर्म का जहां पर x है उस टर्म का आपको फिर से करना है डिफरेंशिएशन। अब मतलब क्या करना है आपको, ax प्लस b का डिफरेंशिएट करना है आपको। तो देखो ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो ये है x की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 पावर आगे आ गई, a एज इट इज रहेगा, ये तो मल्टीप्लाई में है। x की पावर पहले जितनी थी उससे एक कम हो जाएगी, एक थी एक कम करोगे 0 हो जाएगी, और जिसकी पावर 0 हो वो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो ये 1 मल्टीप्लाई से मैं हटा दूं तो क्या बन गया, यहाँ पे a बन गया। तो यहाँ से जो ये लीनियर फंक्शन है यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फिर से करोगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया है ये, जहाँ पे x है उस टर्म का फिर से हम डिफरेंशिएट कर देंगे। अब है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम याद कर रहे हैं, ये सारा रिवीजन है बेटा, +1 क्लास का ये सभी अभी तक। तो ये क्या है कि sin x का डिफरेंशिएशन करोगे, sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, tan x का हो जाएगा secant स्क्वायर x, और secant x का हो जाएगा secant x और मल्टीप्लाई में tan x। ठीक है, अभी ये तो थे sin x, tan x और secant x के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव मैंने बताए। यहाँ पे cos x, cot x और cosecant x ये मैंने अलग से क्यों कर लिए, यहाँ पे किसी को याद आया हो क्या है ये, cos से स्टार्ट हुआ, cot, cosecant, को वाले जो भी हम जब इसके साउंड करते हैं, जब इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं तो को साउंड आ रही है, या आप ये याद रख सकते हो कि ये सी से स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, या तो आप को साउंड को याद करो या ये सी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब आप इनका डिफरेंशिएशन करोगे, डेरिवेटिव करोगे, तो डेरिवेटिव किसमें आएगा, माइनस में आएगा। समझ आया? तो इनका जो को से स्टार्ट हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव माइनस में, कोस का साइन हो जाएगा, कोट का क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट का हो जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला जोड़ लेते हैं बेटा। नेक्स्ट हमने क्या लिया है बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट मैंने डिफरेंशिएशन का थोड़े और फॉर्मूला लिए हैं यहाँ पे, कि जब आप डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट का निकालोगे, ठीक है, डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट का निकाल रहे हो तो हम उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट में x नहीं है तो वहां पे उसकी आगे पावर और एक पावर कम हम कैसे करेंगे, जब x का कोई वहां पे अल्फाबेट है ही नहीं। ठीक है, x की टर्म नहीं है, तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट है आपका, वहां पे x नहीं है तो उसका हो जाएगा डेरिवेटिव 0। अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट निकल जाएगा आपका बाहर, और जो फंक्शन है आपका उसका निकाल लेंगे हम डेरिवेटिव। फिर ये भी रूल हम सारा पढ़ के आए हैं, पहले ही +1 वाला ही मैं बेसिक करवा रही हूँ, क्या क्या हम करके आए हैं, थोड़ा सा हमें वहां से आइडिया आ जाएगा, उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि अगर कोई दो फंक्शन है प्लस में या डिफरेंस में दे रखे हैं, u प्लस वी या माइनस में, अगर u माइनस वी अगर आपको दो फंक्शन दे रखे हैं तो हम अलग अलग दोनों का डेरिवेटिव निकाल देंगे। आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि दो फंक्शंस का सम या डिफरेंस है तो सम या डिफरेंस तो बीच में रहेगा ही रहेगा, दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव निकल जाएगा। आप इसको सिंपली ऐसे याद करेंगे कि u का यहाँ डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो हम क्या करके आए थे +1 में कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो सेकंड फंक्शन है सेकंड फंक्शन एज इट इज हो जाएगा और फर्स्ट फंक्शन का हो जाएगा डेरिवेटिव। मतलब एक फंक्शन आपको फिक्स रखना है, सेकंड का डेरिवेटिव करना है, प्लस में जो दूसरा हमने जिसका पहले डेरिवेटिव ले चुके हैं वो फिक्स हो जाएगा और पहले वाले का हो जाएगा वहां पे डेरिवेटिव। ये था हमारा प्रोडक्ट रूल।
अभी आया है हमारा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल से भी हम क्वेश्चंस निकाल के आए थे +1 में। क्या था हमारा ये फॉर्मूला कि अगर आपको डेरिवेटिव क्वोशंट का निकालना है, u/v फंक्शन का निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल सा है कि जो आपका, इसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से याद रखोगे। क्या याद रखोगे कि जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकाल दोगे। यहाँ पे याद रखोगे कि जो आपका प्रोडक्ट रूल है उसमें प्लस आएगा और जो आपका ये क्वोशंट रूल है इसमें माइनस आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का हो गया डेरिवेटिव, माइनस में न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का निकाल दिया डेरिवेटिव। कंप्लीट के बाय में आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। समझ में आया? तो ये हमने एक क्विक रिवीजन लिया है जो कि हमारा डिफरेंशिएशन हम +1 क्लास में पढ़ के आए थे उसका। ठीक है, तो पहले आप सारा ये जो रिवीजन मैंने करवाया है +1 क्लास का, आप इस सारे को कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से। जब ये हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इससे आगे का काम, जो कि डिफरेंशिएशन को और ज्यादा वाइडली हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।